नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दूं कि लगातार आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग संपन्न हो गया है। 8 तारीख को रिजल्ट आने हैं, लेकिन उसके बीच ही संजय सिंह ने बीजेपी पर एक गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हां, आपको बताते जाऊं कि आपके सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को फोन करके उन्हें खरीदने का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने यह बताया कि आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को बीजेपी के ओर से कॉल किया गया और उन्हें पार्टी छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने के लिए 15 करोड़ रुपया देने की पेशकश की गई है। जी हां, यह आरोप संजय सिंह ने बीजेपी पर लगाया है। इसके अलावा संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी जिस तरीके से पूरे देश में पार्टी को तोड़ने का काम करते रही है, विधायकों की खरीद फरोख्त की काम करते रही है, उस तरीके से अब वो दिल्ली में भी विधायकों को खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी पर संजय सिंह का यह एक बहुत बड़ा आरोप है। मैं आपको बताऊं कि संजय सिंह ने यह कहा कि बीजेपी इस सिलसिले को अलग अलग नाम देते रही है पूरे देश में, कभी ऑपरेशन लोटस तो कभी कुछ कुछ नाम देते रही है, और उसी तरह का ऑपरेशन जो है दिल्ली में चलाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा संजय सिंह ने यह भी कहा कि बीजेपी हार से पूरी तरीके से हताश हो गई है। परिणाम आने से पहले ही बीजेपी अपना हार मान चुकी है, इसलिए इस तरीके का काम बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। साथ ही संजय सिंह ने यह भी कहा कि मैंने उन सभी विधायकों से यह कहा है, साथ साथ सभी विधायकों से कहा है आपके, कि अगर आपको इस तरीके का फोन कॉल आते हैं तो आप फोन में रिकॉर्डिंग ऑन कर लें और कॉल रिकॉर्ड्स करें। साथ साथ अगर कोई आपके पास मिलने आता है तो आप चुपके से उसका वीडियो जरूर बना लें। उन्होंने अपने विधायकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। साथ साथ विधायकों को यह चेतावनी भी दी जा रही है लगातार, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार जितने उम्मीदवार हैं उनके संपर्क में हैं, उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं और विधायकों और मंत्रियों से भी लगातार बातचीत कर रहे हैं कि कहीं दिल्ली में ऑपरेशन लोटस ना चल जाए। संजय सिंह ने यह कहा कि बीजेपी का यह नीति है शुरुआती दौर से कि वो पार्टी को तोड़ती है, पार्टी को तोड़कर वह सरकार बनाने की कोशिश करती है। यह आपने कई राज्यों में देख लिया है। अब बीजेपी की नजर दिल्ली पर है और दिल्ली में भी विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि परिणाम आने से पहले बीजेपी अपना हार मान चुकी है और हताशा में इस तरीके का काम कर रही है। वहीं मैं आपको बताते जाऊं कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया पर यह लिखा है कि मुझे आम आदमी पार्टी के अपने पार्टी के 16 विधायकों का फोन आया है और वो लगातार शिकायत कर रहे हैं कि हमें बीजेपी की ओर से फोन आ रहे हैं और पार्टी छोड़ने की सलाह दिया जा रहा है और साथ में 15 करोड़ रुपए की पेशकश की जा रही है। यह अरविंद केजरीवाल ने कहा है। साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि कुछ एजेंसियों से जो है बीजेपी ने यह सर्वे कराया है और उस सर्वे में बीजेपी को 55 से अधिक सीटें दिखाई जा रही है। तो अगर बीजेपी की 55 सीटें आ ही रही है तो हमारे विधायकों को फोन करने का क्या मतलब है। उन्होंने यह कहा कि बीजेपी दिल्ली में भी विधायकों को खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रही है, जो हम ऐसा होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले हार मान चुकी है, हार से निराश होकर बीजेपी इस तरीके का काम कर रही है। साथ साथ उन्होंने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि रिजल्ट से पहले बीजेपी जो है दिल्ली में खेला करना चाहती है, ईवीएम के साथ भी खेला करना चाहती है, जो हम होने नहीं देंगे। हम पूरी तरीके से सक्रिय हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि जितने भी सर्वे हमारे विपक्ष में आए हैं, हमारे विरोध में आए हैं, वह सभी सर्वे को कराया गया है फर्जी तरीके से। फर्जी तरीके से सर्वे कराकर दिल्ली में बीजेपी जो है अपना सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। यह आरोप अरविंद केजरीवाल ने भी लगाया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के आरोपों पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि संजय सिंह
अपने बयानों को वापस ले और बीजेपी से माफी मांगे या तो कानूनी नोटिस के लिए तैयार हो जाएं। उन्होंने कहा बीजेपी ने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया है और बीजेपी ऐसा कभी करती भी नहीं है। साथ साथ वीरेंद्र सचदेवा ने यह भी कहा कि संजय सिंह, शायद आप भूल रहे हैं कि आपकी मुख्यमंत्री अतिशी जो हैं वह इसी मामले में जमानत पर हैं और अब आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए उससे पहले आप माफी मांग लें। यानी अतिशी ने भी इस तरीके के आरोप लगाए थे और जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करी गई थी। तो वीरेंद्र सचदेवा ने खुले तौर पर जो है संजय सिंह ने को यह चेतावनी दे दी है कि आप अपने बयान को वापस लें और माफी मांगे, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। तो दिल्ली में 8 तारीख को परिणाम आएंगे और जो सर्वे दिखाए जा रहे हैं, 11 सर्वे की बात अगर मैं करूं तो 11 में 9 एजेंसियों के सर्वे के अनुसार बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनते नजर आ रही है। वहीं 2 सर्वे एजेंसियों ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का दावा किया है। लेकिन अब कुछ घंटे ही बच गए हैं कह सकते हैं, उसके बाद इस बात का खुलासा हो जाएगा कि आखिरकार दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा। लेकिन उस बीच दिल्ली में अब भी आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। हालांकि अभी यह सिलसिला लगातार चलेगा जब तक परिणाम आ नहीं जाता है। हालांकि सभी दलों के अपने अलग अलग दावे हैं। बीजेपी ने भी अपने जीत के अलग दावे किए हैं, वहीं आम आदमी पार्टी तो लगातार यह दावा कर रही है कि हम 55 से अधिक सीटें दिल्ली में जीत रहे हैं और अगर महिलाओं ने साथ दिया तो हम 60 का कांटा एक बार फिर से दिल्ली में पार करने जा रहे हैं। सर्वे के अनुसार तो यह भी है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल भी 20,000 वोटों से चुनाव हार रहे हैं। लेकिन सर्वे की अगर बात करें तो सर्वे पर हम भी भरोसा नहीं करते हैं। सर्वे कभी भी पलट सकता है। आपने हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखा था कि किस तरीके से वहां का सर्वे बदले, तो उस हिसाब से दिल्ली का भी सर्वे बदल सकता है। सर्वे कोई फैक्ट नहीं होता है और इतने कम समय में तुरंत सर्वे जारी कर देना या कहां से सही हो सकता, हमें नहीं लगता कि यह सर्वे कहीं से भी सही हो सकता है। इसमें बहुत ऊपर नीचे होने की संभावना है। हालांकि जो सर्वे में दिखाया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार बन सकती है, तो हो सकता है बन सकती है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। लेकिन इतने ज्यादा प्रचंड बहुमत यह संभावना नहीं है, क्योंकि सर्वे कुछ लोगों से पूछकर करा जाता है। पूरे दिल्ली से तो पूछा नहीं गया होगा और उनमें से कुछ लोगों ने जवाब दिया होगा, कुछ ने नहीं दिया होगा। तो सर्वे पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब भी दिल्ली में चुनाव से पहले जो कयास लगाए जा रहे थे वो यही कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से इतिहास रचने की ओर अग्रसर हैं। और आम आदमी पार्टी ने सर्वे को पूरी तरीके से फर्जी बताया है और उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया है। हालांकि अभी सबके अपने अलग अलग दावे हैं, लेकिन उन दावों का खुलासा जो है वह 8 फरवरी को मुझे लगता है कि 1 से 2 बजे तक सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि किसकी सत्ता दिल्ली में होने जा रही है, किसके सर दिल्ली का ताज जो है वह सजेगा। फिलहाल देखते जाइए, अभी बयानों का दौर लगातार जारी रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे और आज 3:30 बजे हम किसी अन्य खबरों के साथ आपके साथ लाइव आएंगे। आप लोग भी उस लाइव में जरूर जुड़िएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।